हाय एवरीवन, आई एम प्रतीक। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी क्या माइंड सेट होनी चाहिए व्हेन आर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट एग्जाम। ठीक है, एंड दिस इज़ ए ब्यूटीफुल लाइब्रेरी ऑफ आईआईटी कानपुर। सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था कैट में वीआरसी सेक्शन, काफ़ी मेरा बदतर हालत था वीआरसी में। कैसे मैंने वहाँ से लाइक मुझे वीआरसी में 1-2 नंबर आते थे और 1-2 नंबर से कैसे मैंने 99 परसेंटाइल तक का जर्नी तय किया वीआरसी में। ठीक है, सो सबसे पहला चीज़ मैं बोलूँगा, मैं एवरीडे क्या करता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था 15-20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ता न्यूज़पेपर। एओन आर्टिकल पढ़ता था मैं, और एओन आर्टिकल पढ़ने में मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते थे। स्टार्टिंग का मैं बता रहा हूँ, और मेरे पास एक कॉपी था जिसमें हर एक आर्टिकल का पढ़ता था, 5 लाइन पढ़ता था एवन आर्टिकल, उसको समराइज़ करता था 1 वर्ड में, सॉरी 1 लाइन में। ठीक है, ऐसे करके धीरे-धीरे जो 2 घंटे स्टार्ट, पहला दिन जब पढ़ा तो मुझे याद है अच्छे से 2.5-3 घंटे लगे थे, क्योंकि बीच में कभी नींद आ गया, मन नहीं लग रहा, 2.5-3 घंटे में एवन आर्टिकल कंप्लीट हुआ था। और एवन आर्टिकल का लेंथ काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, यू नो दैट। तो वर्ड पर मतलब वर्ड पर मिनट और स्पीड ऐसे निकालते भी थे, तो काफ़ी गंदा आता था। बट मेरा मोटिवेशन डाउन हुआ नहीं उससे। आई केप्ट ऑन, मैं करता गया। ठीक है, और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे ये हुआ कि जो स्टार्टिंग में मुझे 2.5 घंटे लगते थे, वो 2.5 घंटे से रिड्यूस होके 40 to 50 मिनट्स आ गए एन आर्टिकल। एंड दिस, और ये जर्नी एक दिन का नहीं हुआ, इसे आने में ऑलमोस्ट 5-6 महीने लगे कंटिन्यूसली। जब मैं एवरी डे एक आर्टिकल या 2 आर्टिकल या उनका पढ़ता ही था, डेफिनेटली पढ़ता था, उसके पहले नहीं। मतलब मेरा था 10 से 15 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ो, 2 घंटे एवन आर्टिकल पढ़ो, जो कि 2 घंटे का टाइम वो रिड्यूस होकर 40-45 मिनट्स 1 घंटे हो गया। और साथ में जस्ट आफ्टर 1.5 मंथ मैं हर रोज 2 आरसी करने लगा। स्टार्टिंग में 1 आरसी था, उसके बाद 2 आरसी, उसके बाद आफ्टर 4 मंथ्स 3 to 4। ठीक है, तो ऐसा ये डेफिनेटली चला। ठीक है, और अब फिर जो फेज आया, ठीक है, अब फेज आता है एक्यूरेसी का, क्योंकि मेरा कैट पहली बार में हुआ नहीं था, मेरा कैट दूसरी बार में हुआ था। तो अब फेज आता है एक्यूरेसी का। ठीक है, इसी बीच में मतलब एग्ज़ाम हुए, जब आफ्टर प्रिपरेशन फॉर 5 मंथ्स फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ, तो कैट में आई थिंक आई हैड स्कोर्ड इन वी आर सी पहले बार में फर्स्ट अटैम्प्ट में आई थिंक 60 to 70% टाइल बन पाई, क्योंकि कैट का मेरा वी आर सी का एक्यूरेसी मेरा ख़राब हो गया था, स्पीड अच्छा हो गया था। अब सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने क्या किया, मैंने इस हैबिट को जारी रखा। मैं सेकेंड अटैम्प्ट जब स्टार्ट किया था, आफ्टर इंटरव्यू एंड ऑल होना स्टार्ट हुआ, तो अगेन दोबारा प्रिपरेशन करने का डिसीजन मैंने मार्च में लिया। मार्च एंड के अप्रॉक्सीमेटली, और मिड मार्च में जब मैंने किया, तो हर रोज़ मैं वहीं पर 2 आर्टिकल पढ़ता था एवन का, 15 मिनट न्यूज़पेपर, 2 आरसी हर दिन, वीक में एक वीआरसी का मॉक। ये मैंने ऑलमोस्ट जून तक किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मैं हर एवन के जो आरसी रहे, एवन का जो आर्टिकल रहा, एवन के आर्टिकल को पढ़ने के साथ साथ मैं हर एक आरसी का और एवन के आर्टिकल का एनालिसिस भी करता था, वोकैब भी लिख लेता था। और जो कैसे कैसे, मतलब यू डोंट हैव टू रीड ऑल द लाइन्स, यू डोंट हैव टू नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स। तो मैंने ऐसे करके काफ़ी स्ट्रैटेजी लगाई, काफ़ी टेक्निक्स लगाए, एंड इससे मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी हुई। कहाँ कहाँ मैं गलती करता था, कौन क्वेश्चन टाइप में गलती करता था, इसको मैं लिखता था प्रॉपर, कि ये आरसी है, लेट से आरसी 1 मैंने पढ़ा, कितना टाइम लगा, ये कौन सा जेंडर का है, क्योंकि कैट को कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस काफ़ी पसंद होते हैं। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि सारे जॉनरा के आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको जिस आर्टिकल में मन लग रहा है केवल वही पढ़ रहे हो, जिसमें मन नहीं लग रहा वो नहीं पढ़ रहे हो। आपको यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर रीडिंग एवरी टाइप ऑफ जॉनरा। तो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा हुआ, मैंने आर्टिकल पढ़ा, एसी आरसी सॉल्व किया, तो ये चलता रहा। ठीक है, एंड ये आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, बट आई नेवर गिव अप। मेरे को इतना श्योर था कि आरसी एक ऐसा सेक्शन है जिसको मैं कर जाऊँ तो कैट में सबसे पहला पेपर आरसी का आता है, वीआरसी रहता है, बूस्टअप मिलेगा, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और फिर मई तक में मेरे माइंड सेट में क्या था कि यार 3 आरसी को करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है,
मतलब 2 आरसी, उसके बाद पैरा जंबल और टीटा क्वेश्चंस को, मतलब एक माइंडसेट का मैं तुम्हें शिफ्ट बता रहा हूँ। एक नॉर्मल बच्चा जो होता है ना, जिसको वीआरसी में प्रॉब्लम आती है, उसके माइंड में क्या रहता है कि यार वीआरसी बहुत टफ हो रहा है, जिसके लिए टफ होता है 2 आरसी सही करवाना सही नहीं है। एक आरसी करते हैं, दूसरा में अंदाजे मारेंगे, कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। माइंड उसका कहीं न कहीं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता। तुम भी अपने आप से पूछना, क्या तुम्हारा ये माइंड एक्सेप्ट कर रहा है कि यू विल स्कोर 25 प्लस इन वीआरसी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30। तो मैंने क्या किया ना, मई के मिड में और जून के स्टार्टिंग में मैंने अपने माइंड को बोलना स्टार्ट किया, अब मेरे को हर हालत में 3 आरसी अटेम्प्ट करने ही करने हैं, और पीजी और टीटा भी, फिर एफआई भी करने हैं। तो मतलब इसके पहले मैं दो आरसी करता था अच्छे से अटैम्प्ट, लेकिन मैंने अपने माइंड को पुश करना स्टार्ट किया, अब तो मुझे करना ही करना है। और मई मिड और एंड के बाद जून से मैंने एऑन का जो टाइम था वो बस 40 मिनट्स रखा, डेट्स इट। 40 मिनट से ज़्यादा मैंने उसके बाद मैं आरसी 3 से या 4 आरसी और काफ़ी अलग अलग सोर्सेस, अलग वेराइटी के करना स्टार्ट कर दिया, मॉक्स भी। तो हर दिन ऑलमोस्ट जुलाई से एवरी डे आई वाज गिविंग ऑलमोस्ट 30 to 40 मॉक्स मैंने दिए हैं जुलाई से अगस्त था। और मतलब एवरी अदर डे आई एम गिविंग वन सिंगल वीआरसी मॉक टेस्ट, प्रॉपर टाइप से उसको एनालाइज कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, मैंने अपने माइंड सेट को शिफ्ट करना स्टार्ट किया कि मुझे करना है तो करना है। और ये बात हमेशा बोलो, आप विजुअलाइजेशन करो, मेडिटेशन करो, कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है, कैसे कहाँ पर बच्चा लैग करता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये प्ले कर जाता है। क्योंकि जब तक आपका माइंड नहीं मानेगा कि आप कुछ कर सकते हो, तब तक नहीं होगा। ये बात मान लो, एट द सबकॉन्शियस लेवल मे भी कुछ बच्चों को ये बात अभी शायद पता ही नहीं होगा, मे बी अभी जाके देखना, क्या तुमने अपने माइंड को प्रैक्टिकल वे में ट्रेन किया कि यू कैन स्कोर रियल गुड इन दिस वीआरसी सेक्शन? मे बी तुम्हारा आंसर आएगा कि नो, बट यू कैन डू इट। सो आफ्टर दैट मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड telling myself yes I can score this much 99 percentile, and I started to push forward myself। फिर जाके मंथ लगा, 1 महीने 1.5 महीने में दैट बिगेन टू हैपन, क्योंकि मैं टाइम उसी अकॉर्डिंग मैनेज करता। मैंने फिक्स कर लिया था 8 मिनट RC1, यदि डिफ़िकल्ट भी रहा, कुछ भी रहा, कैसा भी रहा, मॉक में 8 मिनट से ज़्यादा आरसी में टाइम नहीं देना है। क्योंकि आरसी आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो। क्वेश्चन का पेपर में आपका स्ट्रैटेजी रहता है ना कि 4 में से एक आरसी आसान है कि सबसे पहला आरसी आपको वो पिक करना है। वो आपको हर एक 1 मिनट देखो आरसी पढ़ने के बाद, क्योंकि इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे आरसी मैंने कर लिए थे ना जुलाई तक में, कि मतलब मेरे को दिख जाता था 4 आरसी हैं, हर एक आरसी में एक 4 मिनट। तो पेपर के विदिन 5 मिनट से मुझे मालूम चलता था कि आरसी कौन सा आरसी आसान है, कौन सा आरसी मॉडरेट है, कौन सा आरसी डिफ़िकल्ट है। और मैंने ये भी पिक कर लिया, पहला आरसी मुझे करना है इजी वाला 8 मिनट में, दूसरा आरसी के लिए मुझे 8 मिनट लेना है, तीसरा आरसी के लिए मैंने बोला चलो मे बी 10 मिनट्स आप ले लो, लेकिन मुझे करना है तो करना है। अब यहाँ से जो माइंड शिफ्ट हुआ, तो समवेयर जुलाई के एंड में मैं कंफर्टेबली 30 मिनट्स के अंदर 3 आरसी करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हुआ सबसे ज़्यादा शिफ्ट करने पर मेरे को कि सेल्फ बिलीफ कैसे आपके जीवन को बदल सकता है, राइट। मैंने उस दिन अप्लाई किया। उसके पहले मुझे लगा था यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये खाली वो बच्चे कर सकते हैं जिनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा तेज है, ऐसा दिस दैट बहुत सारी जो थाट्स आते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर जब जब ये शिफ्ट हुआ, माइंड सेट जब शिफ्ट हुआ, देन काफ़ी अच्छा हुआ, ठीक है। एंड देन फिर एक्यूरेसी बढ़ना स्टार्ट हुआ। देन आई सडनली गॉट द इंक्रीज, सडनली वो जंप मिला मुझे 2 महीने में, वो मतलब कंसिस्टेंसी भी मिल गया था मार्क्स में। क्योंकि मे भी गलत हो भी जाता था, बट वो ड्यू एडवांटेज मिलता था कि हाँ मैंने ज़्यादा ट्राई किया है, ठीक है। और कभी कभी अब ऐसा होने लगा कि मैं 4 के 4 आरसी करता था, पैरा जंबल टीटा सब नहीं करता था। तो वो सब स्ट्रैटेजी कैसे। और कभी कभी होता क्या है ना, जैसे आपका पहला पेपर, जैसे सुबह 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 आप 10 बजे मॉक टेस्ट देने बैठे, तो मेरे साथ क्या होता था कि व्हेन आई एम गिविंग द मॉक टेस्ट एट 10 AM, और जब पहला आरसी कर रहा हूँ तो माइंड थोड़ा स्लो काम करता था पहला आरसी में। तो मेक श्योर कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, उसके 15 मिनट पहले आप कुछ रीड कर लो, 5 मिनट का रीडिंग कर लो। जब आप 5 मिनट का रीडिंग करते हो, 10 मिनट का रीडिंग करते हो, मेरा था कि मैं आधे घंटे रीडिंग करूँगा, ठीक है। जब भी मैं मॉक टेस्ट, जहाँ इवन कैट के एग्ज़ाम के दिन भी, मेरा एग्ज़ाम दोपहर वाले स्लॉट में था, तो मैं एक मॉक टेस्ट उस दिन दिया था भाई, 3 आरसी में उस दिन करके गया था, ताकि और मतलब एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचने के बाद मैंने वो मॉक दिया ताकि मेरा दिमाग वो एक्टिव मोड में आ जाए।
समझ रहे हो? और वो आ गया क्योंकि मैंने देखा था ये। तो मेक श्योर कि तुम्हारे लिए क्या स्ट्रैटेजी काम करती है, क्या काम नहीं करती है। हर एक मॉक को ऐसी लर्निंग लो, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। हर एक मॉक को ऐसी लर्निंग लो सो दैट यू कैन लर्न कि हाँ, कैसे करके तुम यू कैन अप्लाई ऑल दोज थिंग्स। दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। तो ऐसे करके तो मुझे समझ में आ गया एंड द डे सेम थिंग हैपन एंड फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे वीआरसी में काफ़ी अच्छा है, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला हमको। एंड तो ये जर्नी होता है, ठीक है। तो ये मतलब ऑलमोस्ट और इफ़ यू हैव एनी डाउट, और काफ़ी मतलब टीचर्स ये तो बता जानते हैं, यू हैव टू यूज अ स्ट्रैटेजी विल कि आपको कौन से आरसी करने हैं, कौन से पैराजम्बल करने हैं, कैसे पैराजम्बल स्टार्ट करना है। वो सब ट्रिक टिप्स बिल्कुल हैं। पढ़ाई हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों मैटर करता है, बट हाँ, इससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ठीक है। मैं ये बताया कि आप देखो कि मुझे वीआरसी में मतलब 10-20 परसेंटाइल से कैसे वो 99 परसेंटाइल तक का जो जर्नी था, ठीक है। और मॉक्स में कंसिस्टेंटली कैसे मतलब नंबर आए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि तुक्के से का 2 मॉक में आपके आ जाता है, ठीक है। बट वो कंसिस्टेंट आपको 3 या 4 मॉक में लगातार वीआरसी में 24 to 30 के अराउंड आ रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये चीज़ें हों, तो इसके लिए आपको इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हार्डवर्क लगता है, ठीक है। इसके बाद भी आपको कुछ क्वेश्चन है, इफ़ यू थिंक यू हैव सर्टेन डाउट जो मैंने कवर नहीं किया होगा, हो सकता है, बिकॉज इट्स रियली पॉसिबल। हाउ कैन आई कवर एवरीथिंग इन ए सिंगल वीडियो? बट दिस इज अ जर्नी एंड विच आई सेड, बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट थिंग, स्टडी हार्ड स्टडी वेल, जिसमें हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों आता है। दूसरा चीज़, माइंड सेट। योर माइंड सेट इज रियली इंपॉर्टेंट। माइंड सेट सही होना चाहिए, राइट डायरेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। राइट डायरेक्शन का होना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एंड कैट का एक अच्छा स्कोर आपको दे सकती है। थैंक यू सो मच। लंबा वीडियो आई नो, बट क्वालिटी का वीडियोज इफ़ यू वांट, तो लंबा तो होगा ही होगा, ठीक है। सो बिकॉज आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, एंड इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद मी, you can contact me definitely. So thank you so much and stay tuned. Bye. And also like this video and subscribe to the channel. And if you have any question, you can ask me. Thank you so much. Hare Krishna. Jai Mata Di.